देखिए, उनकी कंट्री है, उनके लॉज़ हैं, उनके नॉर्म्स हैं, वो इसके पीछे भी कोई इनकी कोई हिस्ट्री, कोई फ़िलॉसफ़ी होगी जो मुझे नहीं पता कि क्या है। और लेकिन जैसे आजकल जो ट्रेंड है, हम 21वीं सदी में आ गए हैं और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए सबको। जैसे यहाँ पर हमारे माइनॉरिटीज़ हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, तो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर तो मैं ज़रूर कहूँगी कि उनको ये फ्रीडम होना चाहिए कि वो जैसा भी ड्रेसअप होना चाहें। लेकिन अगर फ्रांस ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है तो उनके स्विट्ज़रलैंड ने जी, स्विट्ज़रलैंड ने तो उनका कोई थिंक टैंक होगा या कोई रीजंस होंगे जिसकी बेस पर उन्होंने ये डिसीजन लिया है। उन्होंने कहा हमारी कंट्री का ये कल्चर ही नहीं है अबाए हिजाब वाला। हाँ, हम रिलीजियस जगहों पर प्रॉपर आज़ादी दे रहे हैं, जिसको जो हेल्थ इशू है वो अपना मुंह ढांपे, अदरवाइज नहीं। देखिए, उनकी कंट्री है, उनकी कंट्री, उनके नॉर्म्स हैं। और जैसे ये हिंदू पाकिस्तान जब लड़ाई थी तो यही थी ना कि वो कहते थे गाय आपने ज़िबा नहीं करनी और अपना मुल्क अलहदा कर लें और इस तरह से। तो मे भी उनके कुछ इस तरह के हों वहाँ पे लोग ज़्यादा जो कटर टाइप हों, जो ना इसको बर्दाश्त करते हो, जो गवर्नमेंट ने इस तरह का डिसीजन लिया है। लेकिन मेरा ख्याल है उनको नज़रसानी करनी चाहिए अपने डिसीजन पे। वैसे देखिए, स्विट्जरलैंड के अंदर वैसे मुसलमानों ने बड़े प्रोटेस्ट निकाले हुए हैं कि हमें यहाँ शरिया लॉ चाहिए। जर्मनी के अंदर भी ये हरकतें कर रहे हैं कि हमें हमारा वाला लॉ चाहिए। अब देखिए, वो कहते हैं कि हमारी अपनी कंट्री है, हम क्यों किसी दूसरे के कल्चर को प्रमोट करें, उनका ये कहना है। मेरा ख्याल है वो ठीक कह रहे हैं। हाँ जी, मेरे ख्याल से देखिए, जिनकी कंट्री है, आपने कल्चर प्रमोट करना है, अपनी कंट्री में आए, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, आप इनमें करें। देखिए, जब हमने एक नज़रिए की बेस पे पाकिस्तान हम अलहदा ले रहे हैं ना कि हमें आज़ादी होनी चाहिए, हम आज़ादी से नमाज़ पढ़ सकें, हम आज़ादी से घूम फिर सकें, तो उस पर हमने अपनी एक कंट्री जो है वो अपनी सेपरेट कर ली कि हमें आज़ादी होनी चाहिए। तो इस तरह से अगर उनकी कंट्री के नॉर्म्स या उनके लोग जो हैं वो अगर डिस्टर्ब हैं या इस तरह से है, तो पेशेंस लेवल तो होना चाहिए। दूसरे कल्चर के लिए, दूसरे रिलीजन के लिए ज़रूर पेशेंस होना चाहिए। जिस किसी के क्या अकायद हैं वो अल्लाह ताला को जो है वो जवाबदेह है, उसके लिए आंसरेबल है। तो दूसरे के लिए इन चीज़ों पे मेरा नहीं ख्याल इसको मौजू बहस बनाना चाहिए इन चीज़ों को। या लेकिन अब आई डोंट नो कि वहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में क्या इतने ज़्यादा हो गए होंगे कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, वो आपको पता ना, वहाँ पर रैलियाँ बड़ी निकाली मुसलमानों ने कि हमें ना शरिया लॉ चाहिए, यहाँ पर इस्लाम के मुताबिक हर चीज़ हो। देखिए, जब स्विट्ज़रलैंड कंट्री उनकी है, तो अब जैसे यहाँ पे लोग रैली निकालने आके जी यहाँ पर जो है वो आप हिंदू कल्चर कर दें, तो हम भी रेजिस्ट करेंगे ना। इसी तरह से उनकी कंट्री है, तो वो अगर लॉ कर रहे हैं, अपनी पब्लिक को फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो कोई रीज़न है जिसकी वजह से वो कर रहे हैं। इससे पहले फ्रांस ने बैन किया। आपको पता है, स्विट्जरलैंड ने कहा कि अगर कोई इस लॉ की खिलाफ वर्जी करेगा उसे $1144 एज अ जुर्माना अदा करने पड़ेंगे। हम लोग जो हरकतें बाहर जाकर करते हैं, उससे हम लोग अपनी हरकतों की वजह से इस्लाम का नाम खराब करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हम जो देखिए, मज़हब जो है ना वो इंसान का ज़ाती अकीदा है, वो ज़ाती मामला है आपका अल्लाह ताला के साथ जो है वो क्या है। किसी भी मज़हब के ऊपर ना तो टॉन्ट करें, ना किसी मज़हब को बुरा कहें, और आपस में मेरे ख्याल है अब तक तो हमें एक हार्मनी के साथ आ जाना चाहिए था रहना, ताकि हिंदू या मुसलमान और जैसे दुबई में है वो सारे, हर कोई अपना अपना रब राज़ी कर रहा है, कोई किसी को नहीं छेड़ता, कोई किसी को नहीं कहता। स्विट्ज़रलैंड में मेरा ख्याल है थोड़ी सी अभी लर्निंग की शायद थोड़ी और ज़रूरत है, पेशेंस लेवल होना चाहिए वहाँ के मुसलमानों में भी और वहाँ की जो दूसरी कम्युनिटी है उनमें भी, और बेहतर है कि वो हार्मनी के साथ थोड़ी उनकी लर्निंग जो है वो होनी चाहिए। देखिए, उन्होंने हमारे लिए वीज़ा कोटा रखा हुआ है, वो वहाँ पर हमें जॉब्स देते हैं, मुसलमान वहाँ रहते हैं, पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं, इतनी फ्रीडम है तो हम लोग वहाँ पर जाकर जॉब्स वगैरह करते हैं ना। हम लोग डॉलर्स में अर्निंग करते हैं, उनकी करेंसी लेकर आते हैं, फिर पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं, घर बार यहाँ पर चलते हैं। तो देखें, वो तो हम लोग को वीज़े देते हैं, अब हमें चाहिए कि हम अपनी हरकतें ठीक करें ना। वो कहते हैं मुंह ढांपते हैं, जो लोग मंजे हुए टेररिस्ट हैं वो पहचाने नहीं जाते। फिर वहाँ पे टेररिज्म हुई भी है और उसके पीछे अगर वो समझते हैं इस चीज़ को अपनी कंट्री को सेव करने के लिए वो कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उनके लोगों का देखिए, मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, आप उनमें रहें और आज़ादी से रहें, आप हिजाब करें, बुर्का पहने, सड़कों में नमाज़ें पढ़ें, ठीक है ना। मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनमें रहें, आपको क्या पड़ी है, आप काफिरों के मुल्कों में जा रहे हैं। मुस्लिम कंट्रीज भी सड़कों पर नमाज पढ़ना अलाउ नहीं करते। सऊदी अरेबिया भी सड़क पर नमाज पढ़ना अलाउ नहीं करता। ये सिर्फ पाकिस्तानियों की थ्योरी है कि आप सड़क पर नमाज पढ़ो। सड़क इतनी गंदी होती है, पता नहीं कहाँ कहाँ से जूते लेकर आते हैं लोग सड़कों पर और वहीं पर नमाज पढ़ लेते हैं, क्योंकि नमाज पढ़ने की सबसे पहली शर्त ये है कि जगह पाक साफ हो जहाँ आपने अल्लाह का जिक्र करना है। तो पाकिस्तान के अलावा इस चीज़ को और कोई कंट्री अच्छा नहीं समझती। बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तानी थोड़ा सा जो है वो जिसको कहते हैं हमारा थोड़े से एक्सट्रीमिस्ट भी इसमें है।
लेकिन क्योंकि एक अपनी कंट्री है तो हम आज़ादी से जो है वो कोई हमें रोकने टोकने वाला नहीं है। हम अपने जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं बड़ी आज़ादी से यहाँ पे हम करते हैं। औरतें अपनी आज़ादी से पहन भी सकती हैं, ओढ़ भी सकती हैं। मेरे ख्याल से औरत ज़्यादातर जो कंफर्टेबल है, वो जिस तरह से अपने आप को कंफर्टेबल फील करती है वो वैसा ज़रूर ड्रेसअप हो, क्योंकि आजकल जो कहते हैं ना कंफर्ट इज़ अ न्यू स्टाइल। तो जिस तरह से आप कंफर्टेबल फील करते हैं वही आपका स्टाइल है। अगर आप आपको नहीं कंफर्टेबल फील कर रहे कि आपने दुपट्टा नहीं लिया या आपने जो है वो हेयर डू नहीं किया हुआ, तो आप जिस तरह से आप कंफर्टेबल फील करें वही आपका स्टाइल है और उसमें करना चाहिए आपको। थैंक यू सो मच। आई कैन से समथिंग, गलत बात है, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे पाकिस्तान में हर जो है दूसरे को इजाज़त होती है अपने मज़हब के मुताबिक रहने की, तो उनको भी दूसरी कंट्रीज़ में भी पाकिस्तानीज़ को उनके इस्लाम को फॉलो करने की परमिशन होनी चाहिए। उन्होंने इस्लाम को फॉलो करने से नहीं रोका। उन्होंने कहा है आप किसी मस्जिद में जाते हो, आप किसी रिलीजियस प्लेस में जाते हो, आप बुर्का कर सकते हो, आप हिजाब भी कर सकते हो। आपको अगर कोई हेल्थ इशू है आप तब भी मुंह ढांप सकते हो, लेकिन उसके अलावा आपको इजाज़त नहीं है। तो ये गलत है, क्योंकि इस्लाम में जब पर्दा जब करते हैं तो आप किसी भी प्लेस, पब्लिक प्लेस पे भी जाएं तो पर्दा करना फ़र्ज़ होता है, जो लोग पर्दा करते हैं। तो फिर आप किसी ऐसी जगह पर चले जाओ जहाँ शरीयत नाफिज है, आप क्यों नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में जा रहे हो? ये तो लोगों की अपनी चॉइस है। बहुत से स्टूडेंट्स स्टडीज़ के लिए फ़र्दर जाते हैं आउट ऑफ कंट्री, और वैसे भी लोग जॉब्स के लिए जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में भी जॉब्स की इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से मूव करना पड़ता है बहुत सारी लोगों को दूसरी कंट्रीज़ में। हाँ, तो वो कहते हैं हम अपना कल्चर क्यों छोड़ें, वो कहते हैं हम कोई और कल्चर क्यों अपनाएं। वो कहते हैं कि यहाँ पर मुसलमानों ने वैसे ही बड़ी बड़ी रैलियाँ निकाली हुई थी कि यहाँ पर हमें शरीयत दो, हमारा कानून लाओ। वो कहते हैं हम अपना कानून क्यों छोड़ें। तो पर्दा करने से किसी का कोई कानून तो चेंज नहीं हो रहा। क्या मतलब ये कि अगर कोई पर्दा कर रहा है तो वो दूसरों को फोर्स तो नहीं कर रहा, मतलब पर्दा करने के लिए, वो अपने लिए पर्दा कर रहा है। वहाँ पर ये हो रहा है ना। हाँ, स्विट्ज़रलैंड ने इससे पहले भी काफ़ी स्टेटमेंट दी है आई डोंट नो। और वो कह रहे हैं हमारा कल्चर नहीं है भाई ये। तो फिर उनका कल्चर नहीं है, आप उनके कल्चर को यहाँ तो फॉलो कर लें, अपने कल्चर को फॉलो कर लें। इसके अलावा उन्होंने कहा जो इस चीज़ की खिलाफ वर्जी करेगा वो $1144 एज अ फाइन देगा। फ़ाइन तो पाकिस्तान में भी आपको छोटी से छोटी चीज़ के में देना पड़ता है, तो यहाँ तो आप फ़ाइन पे कर दें, यहाँ आप वैसे पर्दा करें, प्रोटेस्ट कर सकते हैं अगर आपने करना है, या फिर आप पर्दा ना करें अगर आपको ओके है तो। स्विट्ज़रलैंड के अंदर जी इससे पहले फ्रांस ने भी बैन किया था हिजाब और बुर्का। किया तो था, बट मुझे कोई आइडिया नहीं है। और मुझे ये बताएं, हर किसी को ये इजाज़त होनी चाहिए कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ड्रेसिंग करे या फिर रिस्ट्रिक्शंस लगनी चाहिए? नहीं, रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगनी चाहिए। हर एक को इजाज़त होनी चाहिए कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ड्रेसिंग करे। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। जी। आपको क्या लगता है कि वो क्या वहाँ से मुसलमानों का खात्मा कर रहे हैं? पता नहीं कि ये मुसलमानों का खात्मा तो नहीं करे, पर हाँ मुसलमानों की जो चीज़ें हैं उनको ख़त्म ज़रूर कर रहे हैं कि वो उनके मुताबिक ना, वो उनके कल्चर को फॉलो करें, उनके मुताबिक रहें। उन्होंने मस्जिद में जाने से, नमाज़ पढ़ने से हरगिज़ नहीं रोका। उन्होंने कहा है आप मस्जिदों में भी जाएं, आप अजानें भी दें, आप नमाज भी पढ़ें, आप अपने रिलीजियस बिलीव्स को भी मानें, आप वहाँ हिजाब करें, आप अपनी दीनी जगहों पर हिजाब करें, लेकिन आप पब्लिक प्लेस में, जैसे आप किसी स्कूल्स में जाओ, यूनिवर्सिटीज़ में जाओ, किसी पब्लिक प्लेस में जाओ, तो वहाँ नहीं आप कर सकते। वहाँ आपको अपना मुँह दिखाना है। जी देखिए, मतलब जिसने, अगर आपने करना है तो आप सब जगह पे करें, नहीं करना तो आप किसी जगह पे ना करें। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर जगह पे करना है, आपको हर जगह पे करना है, मतलब ज़रूरी नहीं है आप एक जगह पे करें, एक पे ना करें। करना है तो आप सब पे करें, नहीं तो आप करें ना। क्या इस्लामोफोबिया रियल है या फिर ये हमारी अपनी हरकतें हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया मजबूर हो गई है हमारे खिलाफ एक्शन लेने से? ये हमारी अपनी हरकतें हैं। हमारी अपनी हरकतें हैं। जी। हम क्यों अपने दीन का नाम ख़राब करते हैं? अपने दीन को यूज़ करके हम बहुत से गलत काम करते हैं। मसलन मतलब आप एक ये चीज़ देख लें, आर्मी को देख लें हमारी, ठीक है, वो एक इस्लामिक का है पार्ट, ठीक है,
बट बहुत से गलत काम होते हैं, ठीक है। अब कानून को फॉलो तो पाकिस्तान में भी नहीं करते वो लोग, ठीक है। और फिर बाहर तो ये होगा ये सब। अच्छा चलिए मुझे एक बात बताएं, आपने कहा वहाँ स्विट्ज़रलैंड के अंदर गलत हुआ, अगर पाकिस्तान के अंदर शरिया लॉ आ जाए, आपको बुरखे के बगैर बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होगी फिर? इसको भी बहुत से लोग नहीं मानेंगे। आप मानोगे? मे आप मानोगे? बी मे बी, या अभी भी मे बी 50-50 है ना। नहीं, देखिए शरीयत का मतलब ही, देखिए अफगानिस्तान के अंदर है ना, तो वहाँ की औरतें बुरखा पहने बगैर बाहर नहीं निकलती। पहनेंगे तो जाहिर बात है कि हम भी पहनेंगे, सब पहनेंगे। तो अगर एक कानून है कि आप ये काम करोगे तो फिर सब पहनेंगे, और ऑब्वियसली हम भी पहनेंगे। चाहे आपने हमने कहीं पे भी जाना हो तो ऑब्वियसली पहनेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, ये वहाँ पर काफ़ी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पाए गए हैं। स्विट्ज़रलैंड के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने पहले भी वार्निंग दी थी, क्या ऐसी चीज़ें बाहर जाकर करना सही है क्या? ये गलत है। मतलब वो कहते हैं हम वहाँ तबलीग करने गए हैं। आप दूसरी कंट्रीज़ में जाके अपनी कंट्री को डिफेम कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। ये आपके काम नहीं आता, और आप बस अपनी कंट्री को ह्यूमिलेट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। थैंक यू। ऑब्वियसली वहाँ पे अगर कोई मुस्लिम रेजिडेंट्स हैं तो उनके लिए तो काफ़ी बात है, मतलब डेंजर की, मतलब उनका रिलीजन ही यही है कि मतलब उनको इसमें इस्लाम प्रमोट करता है इस चीज़ को। तो वहाँ पे मोस्टली पाकिस्तान भी तो होंगे, मतलब पाकिस्तानीज़ भी होंगे, मुसलमान भी होंगे। तो आई डोंट थिंक सो कि इस तरह का कोई भी एक्ट उनको वहाँ पे पास करवाना चाहिए, क्योंकि ये ह्यूमन राइट है कि आप जहाँ पे भी हो आप अपने रिलीजन के मुताबिक रह सकते हो। अगर उनको एक चीज़ के साथ बाउंड कर दिया जाएगा तो आई थिंक इट्स नॉट अ गुड लॉ। उनका ये कहना है कि जब से मुसलमान हमारे मुल्क के अंदर आकर बसे हैं, हमारा मुल्क तबाह बर्बाद हो रहा है। वो ये कहते हैं कि ये बार बार यहाँ रैलियाँ निकालते हैं कि हमें यहाँ पर शरिया लो दो, हमारे मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, हमें पावर दो। वो कहते हैं हमारा ये कल्चर नहीं है। अब इनकी एक चीज़ यहाँ पर नहीं चलेगी। उन्होंने कहा है कि मुसलमान मस्जिदों में, अपनी होली प्लेसेस में, इबादत गाहों में, जहाँ पर भी जाएँ वहाँ हिजाब और निकाब कर सकते हैं। अगर उनको कोई बीमारी है, सेहत के कोई इशू है, तो तब भी हिजाब कर सकती हैं, लेकिन पब्लिक प्लेस में आपको हमारा कल्चर ही फॉलो करना होगा। मेरे ख्याल से बात गलत है। फिर इस तरह तो पाकिस्तान में भी काफ़ी आते हैं गैर मुस्लिम वगैरह और फॉरेनर्स आते हैं, तो फिर हमें भी इस तरह के इम्प्लीमेंटेशंस देनी चाहिए कि वो यहाँ पर आकर ये कहती है कि हमारा लो लेकर आओ। नहीं, हम लोग वहाँ जाकर ये कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि हम अपना कल्चर क्यों छोड़ें, आप लोग हमारे मुल्क में आए हो, यू हैव टू फॉलो आवर रूल्स। नहीं, कल्चर तो नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि हम कल्चर एक एक्सेप्शनल चीज़ आ जाती है। रिलीजन सबसे पहली बात है कि हम रिलीजन को कैसे छोड़ें अपने, वो तो नहीं छोड़ सकते हम। रिलीजन को छोड़ना नहीं है, सिर्फ अपनी थोड़ी सी हरकतें दुरुस्त करनी है कि रिस्पेक्ट अदर रिलीजन्स टू। जब आप वहाँ जाकर इस तरह से बार बार रैलीज निकालोगे, लोगों को इकट्ठा करोगे, वहाँ इंतशार फैलाओगे, देखिए दीन को किसी पर मुसल्लत नहीं किया जा सकता, दीन में जबर नहीं है, लेकिन ये लोग वहाँ जाकर इस तरह की रैलीज निकाल रहे हैं, जिसके बाद वो मजबूरन इस तरह के फैसले ले रहे हैं। ऑब्वियसली मुस्लिम नीड्स टू अंडरस्टैंड कि वो उनका रिलीजन है, दे नीड टू एक्सेप्ट, मतलब उनको जिस तरह से सही लगता है वो वैसे अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग रहें, आप अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग रहें, एंड दैट्स इट। क्या किया जाएगा। क्या इस्लामोफोबिया रियल है? यस, आई थिंक सो। कैसे? कैसे मतलब हम बहुत ज़्यादा, आप अभी भी देख लें, काफ़ी लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि मतलब आप दुपट्टा लें, ये करें, वो करें, एंड ऑल दैट। यहाँ पे भी बहुत क्रिटिसिज्म होता है, पाकिस्तान के अंदर भी, कि मतलब अगर कोई लड़की ऐसे जा रही है तो आप उसको ये कहेंगे कि आप तो, मतलब वो नहीं देखेंगे कि इसका पीछे पर्सपेक्टिव कैसा है, ये किस तरह की लड़की है, किस तरह की नहीं है। वो इसी चीज़ पे एम्फेसिस करेंगे कि इसने हिजाब नहीं लिया हुआ, इसने अबाया नहीं लिया हुआ। तो आई थिंक सो इस लिहाज से जिसने हिजाब नहीं लिया हुआ भाई, उसको तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी समझते हैं, और जिसने हिजाब लिया हुआ उसको भी समझते हैं। एग्जैक्टली। तो फिर इस बारे में मैं अब आगे क्या ही बोलूँ। अब स्विट्ज़रलैंड के अंदर मुसलमान बड़े परेशान हैं। उनका ये कहना है कि अगर कोई हमारा लॉ तोड़ेगा तो वो $1144 एज अ फाइन देंगे। बट शुड आई से ना, अब क्या करेंगे वहाँ के मुसलमान? उनको वापस आ जाना चाहिए या अपनी हरकतें दुरुस्त कर लेनी चाहिए कि जो जिस तरह से वहाँ पे रहना चाहता है, आप किसी को मतलब वो फोर्स ना करो कि आप हमारा रिलीजन फॉलो करें एंड ऑल दैट।
आप अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग रहो, उनको अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग रहने दो और पीस मेंटेन कर रहे। हम अपनी हरकतों की वजह से अपने दीन का नाम कितना ख़राब करते हैं, मतलब कि इस्लाम पीस का दर्स देता है, लेकिन हम अपनी हरकतों की वजह से कितना दुनिया के अंदर इस्लामोफोबिया पैदा करते हैं, मुस्लिम फोबिया, पाकिस्तान फोबिया पैदा करते हैं। बहुत ज़्यादा है, ये रेशो तो बहुत ज़्यादा है कि हम दूसरों को कहते हैं कि हमारे रिलीजन को, नो डाउट आपको अपने रिलीजन को प्रमोट करना चाहिए, बट अब जब अगला बंदा ही नहीं चाहता उसको मतलब एक्सेप्ट करना, वो उस तरह का नहीं बनना चाहता, तो आप उसको किस लेवल तक, आप किस हद तक, किस लिमिट तक आप उसको फोर्स कर सकते हो। देखिए, मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर भी हिजाब मैंडेटरी नहीं है, बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर। तो स्विट्ज़रलैंड तो कह रहा है कि हम अपने कल्चर को ही फॉलो करेंगे। अब आप सऊदीया को देख लेना, उन्होंने कहा हिजाब ले ना ले कोई लड़की को छेड़ नहीं सकता। और बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जिन्होंने हिजाब को मैंडेटरी नहीं कहा। अब पाकिस्तान में ही देख लें, पाकिस्तान के अंदर भी हिजाब मैंडेटरी नहीं है, तभी मैं बाल खुले छोड़कर कैमरे के आगे खड़ी हुई हूँ। तो क्या कहेंगे आप? ये मुलाइज़म जो बाहर नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में जाकर चलती है, उसके बारे में क्या कहोगे? Right now I am blank. Honestly I am blank. अच्छा, आपको नहीं लगता कि जो लोग बाहर नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में जाकर तबलीग करते हैं, उनको पहले मुस्लिम कंट्रीज़ में करनी चाहिए तबलीग? एग्जैक्टली करनी चाहिए कि आप अपना पहले मुल्क अपना दुरुस्त करें, बाहर जाके फिर आप उनको कहें कि ये करें ये करें। आप अपने मुल्क को नहीं ठीक करें, आप दूसरे को कैसे कर सकते हैं? पाकिस्तान के अंदर पहले शरीयत लेकर आए ना। जी एग्जैक्टली आप पहले पाकिस्तान के अंदर मतलब आप उसको ठीक करें, अपने मुल्क को ठीक करें, अपने मुल्क में ऐसे कानून लागू करें एंड ऑल दैट। उसके बाद आप बाहर जाके लोगों को ये प्रमोशन दें कि ये करें ये करें। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, दुनिया के अंदर मुसलमानों का इमेज क्यों इतना ख़राब, स्पेशली पाकिस्तानी मुस्लिम्स का? ऑल ओवर द वर्ल्ड मुस्लिम्स का तो नहीं ख़राब, मैं पाकिस्तानी मुसलमानों की ही बात करूंगी। क्यों इतना ख़राब है? लोग दहशतगर्द क्यों समझते हैं कि अगर इन्होंने दाढ़ियाँ रखी हुई हैं, टोपियाँ रखी हुई हैं तो ये दहशतगर्द हैं, बुरखे पहने हुए औरतों ने तो वो जिहाद करने जा रही हैं? क्या मतलब इस तरह का पर्सपेक्टिव पूरी दुनिया का क्यों बन गया है? क्यों बन गए हैं, इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है। नहीं है? आप चाहते हो कि वहाँ पर बुरखे को जो है वो पहने ही रहने दें, या फिर वो अपने लॉ के मुताबिक ही चले? वो अपने लॉ के मुताबिक चले, वो उनका रिलीजन है ना। हम किसी को नहीं हम किसी को नहीं फोर्स कर सकते। वो उनका रिलीजन है, वो उनका कल्चर है, हमारा अपना कल्चर है, हम उनको क्यों फोर्स करें? एक लिमिट तक आप करते हैं ना। पहले आप अपने मुल्क में दुरुस्तगी करें, उसके बाद आप दूसरों को बोलें कि आप ये भी करो, आप वो भी करो। थैंक यू।